हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, मृदा प्रदूषण क्या है। तो देखिए यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए मृदा प्रदूषण यहाँ पर देखिए उत्तेजित करता है। जो भूमि की उर्वरता होती है उसको कम करेगा। भूमि की उर्वरता को कम करता है, कम करता है। साथ में ये भूमि को बंजर भी बना सकता है। भूमि को बंजर भी बना सकता है। देखिए होता क्या है कि जब मृदा में जाकर प्रदूषित पदार्थ मिलते हैं, मृदा में प्रदूषित पदार्थ मिलते हैं या प्रदूषित पदार्थ या अवांछित पदार्थ अवांछित पदार्थ मिले होते हैं मिले होते हैं तो ये मृदा को प्रदूषित करते हैं प्रदूषित करते हैं जिसे मृदा प्रदूषण कहा जाता है। मृदा प्रदूषण कहा जाता है। अब देखिए मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पर जो हम पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करते हैं, जो कीटनाशी पीड़कनाशी इनका प्रयोग किया जाता है, ये यहाँ पर कीड़ों का नाश तो करते हैं लेकिन साथ में मृदा की उर्वरता को भी कम करते हैं। तो यहाँ पर मृदा प्रदूषण का जो मुख्य कारण ये यहाँ पर होगा कीटनाशी और पीड़कनाशी का और पीड़कनाशी का प्रयोग। यहाँ पर जो कीटनाशी और पीड़कनाशी होते हैं मृदा की उर्वरता को कम कर देते हैं, तो यहाँ पर ये मृदा प्रदूषण में भाग लेते हैं। अब देखिए हम बात करें इसके नियंत्रण की कि इसको किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है। तो यहाँ पर कीटनाशी और पीड़कनाशियों का प्रयोग कम किया जाए। कीटनाशी और पीड़कनाशी का प्रयोग कम करके कम करके साथ में यहाँ पर गांव व नगर में जो मल व गंदगी एकत्रित होती है उसके लिए उचित निकास हो। साथ में हम कह सकते हैं खेतों में पानी के निकास की भी उचित व्यवस्था हो। खेतों में पानी के निकास की निकास की उचित व्यवस्था हो। साथ में देखिए जो खेतों में जल होता है, जो खेतों में सिंचाई के लिए जल का प्रयोग किया जाता है, वो प्रदूषित जल ना हो। प्रदूषित जल का शुद्धिकरण करके शुद्धिकरण करके यहाँ पर मृदा प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर इसके नियंत्रण के उपाय हैं और ये यहाँ पर इसका कारण है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।